हालाँकि मैंने बहुत समय बिताया है आपको ये बताते हुए कि आपको अपने मुँह से क्या नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मैं अधिक पसंद करूँगी आप उन बातों पर ध्यान दें जो मैं आज कहने वाली हूँ कि आपको अपने मुँह से क्या बोलना है, क्योंकि यदि आप सही चीज़ें करने लगेंगे तो गलत चीज़ों के लिए कोई भी स्थान नहीं रहेगा। क्या आप सब समझ रहे हैं? इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर होगा। हमें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, उन सकारात्मक बातों को जो हमें करनी चाहिए, बजाय इसके कि गलत बातों को जो नहीं करनी है। मुझे लगता है कि ये आत्मा सुरक्षा करने जैसा है। अच्छा होगा कि मैं ये न करूँ, अच्छा होगा मैं वो न करूँ, मैं ये नहीं कर सकती। ये ज़्यादा उत्साहित करने वाला होगा यदि हम उन बातों पर मन लगाएं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, 6 बातें हैं जो आपको अपने मुंह से कहनी चाहिए, और यदि आप इन चीज़ों को करते रहेंगे तो आप उन चीज़ों को नहीं करेंगे जो आपको नहीं करनी है। पहली बात, और मैं नहीं जानती आपको पता है या नहीं कि आपके पास सामर्थ्य है इसे करने की, लेकिन यह आपके जीवन में चीज़ों को सच में हिला कर रख देगा और आप में एक नई सामर्थ्य शामिल कर देगा जो शायद आपके पास कभी नहीं थी। आपको लगे रहना है हर चीज़ों को आशीषित करने में जिन्हें आप संभवतः आशीषित कर सकते हैं। आपके पास सामर्थ्य आशीषित देने की और आपके पास सामर्थ्य श्राप देने की। गिनती अध्याय 6:22। आजकल की ज्यादातर कलीसियों में सभा के अंत में पासवान ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं जिस कलीसिया में लंबे समय तक जाती थी वहां पर वे हमेशा आशीष देते थे, और तब मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था कि इसकी तारीफ करूं या इसे ग्रहण करने के लिए सच में अपने विश्वास को काम पर लगाऊं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने हारून याजक को कहा था कि वे इसे इजरायलियों पर कहें। आज सभा के अंत में आपके जाने से पहले मैं इसे आप पर कहूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी ताकि आप सब आशीषित हों, क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझ में ऐसा करने की सामर्थ्य है इस ओहदे की खूबी के कारण जिस पर मैं खड़ी हूं परमेश्वर के वरदानों के द्वारा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, तेरी देखभाल करें और तेरा ध्यान रखें। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, कृपा दया और अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख अपनी स्वीकृति तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इजरायलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, प्रभु तेरी देखभाल करे, तुझ पर अनुग्रह करे और तुझ पर अपना मुख चमकाए। आपके जीवन पर कितनी अद्भुत बातें कही गई हैं, पर फिर भी हम वचनों के सामर्थ्य को नहीं समझते, बल्कि मैं इसे समझ भी नहीं पाई थी कि वो क्या कर रहे हैं। और उनके ऐसा करने के बावजूद मैंने उन पर संदेह किया। शायद ये ऐसा था जो उन्होंने पासवानी की पाठशाला में सीखा होगा, जिन्हें आपको हर सभा की समाप्ति पर कहना चाहिए, लेकिन शब्दों के पीछे विश्वास होना जरूरी है। इसलिए मुझे आपको ये समझाना महत्वपूर्ण लगता है कि मैं इन आशीषों को आप पर कहने वाली हूं और मैं चाहती हूं कि आप अपना मन बना लें कि जब मैं ऐसा करूं तो आप इन्हें विश्वास से ग्रहण करें अपने जीवन में, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे पास अधिकार है उन सारे श्रापों पर जिन्हें आप पर मुक्त किया गया है, उन गलत शब्दों के द्वारा जिन्हें आपके लिए और आपके बारे में कहा गया था। ठीक है, दूसरी बात, हमें अपने मुंह के द्वारा सच में व्यस्त रहना है। और आप जानते हैं ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप पर्याप्त रूप से नहीं जानते। भजन संहिता 104 में बाइबल कहती है कि हम धन्यवाद पूर्वक ऐसा कहें। मुझे ये अच्छा लगता है। भजन संहिता 119:62 में दाऊद ने कहा है, मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने उठूंगा। आधी रात के लिए अपना अलार्म लगाई। धन्यवाद परमेश्वर। सिर्फ कल्पना कीजिए, उन्होंने कहा आधी रात को मैं उठूंगा। उनको तय करना पड़ा, मुझे नहीं लगता उनके पास अलार्म घड़ी थी। उन्होंने तय किया कि आधी रात को उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देने का।
मैं विस्मित हो जाती हूँ। उनके साथ क्या हुआ होता, उस व्यापारी के साथ जो व्यवसाय चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या उन व्यापारी के साथ जो व्यवसाय चलाकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे अलार्म सेट करते हैं हर 3 घंटे में बजने के लिए और अपने कार्यालय में घुटने पर आकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़िए। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि कौन नियंत्रण में है। पौलुस ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना बंद नहीं करता। वे अपनी सेवकाई से सहयोगियों के बारे में कह रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। डेव और मैं अपने सहयोगियों के लिए नियमित रूप से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और तब भी जब हर सुबह मेरा आशीष देने का समय होता है, मैं केवल अपने बच्चों को आशीषित नहीं करती बल्कि सभी सहयोगियों को भी आशीषित करती हूँ, और उन सब की जो हमारे साथ काम करते हैं सुसमाचार के प्रचार में। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप आशीषित हैं। कुलुस्सियों 1 में पौलुस कहता है, हम तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात जो आपको अपने मुंह से कहनी है वो है उत्साहित करना, प्रशंसा करना, बढ़ाना। प्यारे प्रभु, आसपास काफी निराशा हो रही है। हमें लोगों को उदास और निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि हम लोगों को उत्साहित नहीं करेंगे तो वे निरुत्साहित हो जाएंगे। त्यागने का पाप मत कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा। कभी कभी ये परेशानी होती है कि आपने कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं कि हमने जो कहा वो गलत है, बल्कि हम जो नहीं करते वो सही है। लोगों को सुनने दीजिए कि आपको उनके बारे में कैसा लगता है। ऐसा सोचने में कुछ समय बिताए कि किसी व्यक्ति के लिए हमारा जीवन कैसा है। हालेलुया। मैं देव को अक्सर धन्यवाद देती हूँ क्योंकि सारे समय वो उस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उस कुर्सी पर। शायद लोग इस बारे में ना सोचे, लेकिन ये कितना बड़ा त्याग है। ये किस तरह का अभिषेक है। बैठकर सिर्फ मुझे सुनते रहना, बैठे रहना और बैठे रहना, महीने दर महीने, साल दर साल बैठे रहना। कम ऑन, देव की तारीफ करनी चाहिए। और क्या आप जानते हैं, मुझे सच में यकीन है कि मुझे उनका बहुत सहारा है। यही कारण है कि हमारी सेवकाई इतनी मजबूत है और इतनी शक्तिशाली है। देव परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं। उन्होंने मुझे वो सब करने की आजादी दी जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ढाल हूं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य है, पर लोग कुछ और ही कहते हैं। वेल सुनिए, क्या देव हमेशा आपके साथ रहते हैं? मुझे याद है केवल 2 बार इतने सालों में जो मैं करती आ रही हूं वो मेरे साथ नहीं थे। जहां जहां मैं जाती हूं वो मेरे साथ होते हैं। क्या आप जानते हैं वैवाहिक संबंध के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसे उत्तम बनाए रखिए। कम ऑन, अपना मुंह खोलिए और कुछ ऐसा कहिए जो चंगाई लाए। मुझे परवाह नहीं, चाहे आपकी वैवाहिक स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। मुझे विश्वास है कि यदि आप चाहें तो आप इसे अपने मुंह के द्वारा पलट सकते हैं जब चाहें। और आप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ वेल, कम ऑन, ऐसा मत कीजिए कि मुझे नीचे आकर समझाना पड़े। अगर आपको लगता है कि आप अपने घर के आत्मिक दानव है तो आपको ही अपने घर में सही चीजों की शुरुआत करनी है। जो सबसे ताकतवर है वो सबसे पहले वही करता है जो सही और दीर्घकालिक है। भलाई करने में मत थकिए, क्योंकि यदि आपने हार नहीं मानी तो आने वाले समय में आप फसल काटेंगे। करते रहिए जब तक कि आप शैतान को न थका दें। तो ऐसे कई वचन हैं। नीति वचन 15:4, शांति देने वाली बात
जीवन वृक्ष चंगाई देने वाली सामर्थ्य है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मैं आपको बताती हूं कि आप क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं वो नहीं थी जिसे स्वाभाविक रूप से उत्साहित करने वाला कहा जाए। शायद मुझे निरुत्साहित करने वाला दान ज्यादा था, लेकिन मैंने परमेश्वर से वादा किया कि परमेश्वर आने वाले वर्षों में मैं लोगों को निश्चय करने के लिए उत्साहित करूंगी। यह अद्भुत है कि आप किसी निश्चय के लिए तैयार हैं। महसूस करने के लिए इंतजार करना बंद कीजिए और अपना मन बना लीजिए। मैं प्रभु को आशीषित करूंगी। मैं अपने जबान को काबू में रखूंगी। मैं उत्तम बातें कहूंगी। मैं सच्चाई बोलूंगी। आपके पास इच्छा है और आपकी मुक्त इच्छा आपको सबसे ताकतवर बनाती है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है खुद चुनाव करने का। दाऊद ने कहा है, मैं मध्य रात्रि में उठकर धन्यवाद करूंगा प्रभु को। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उत्साहित करने वाली बनूंगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिनके पास उत्साहित करने का दान होता है। ये एक आत्मिक वरदान है और उन्हें पहचानने में समय नहीं लगता। मेरा मतलब है ये उनमें से उमड़ने लगता है। मेरा मतलब है आप ऐसे व्यक्ति के पास सिर्फ 3 मिनट रहें और आपको ऐसा लगे कि आप पृथ्वी पर सबसे महान चीज है। आप जानते हैं, वेल मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ये दान है, लेकिन मैंने लोगों को उत्साहित करने का निश्चय किया है और मैंने परमेश्वर से यही कहा है कि मैं आपके लिए प्रतिबद्ध हूं। यदि आप मेरे दिल में डालेंगे तो मैं अपने मुंह को खोलूंगी और इसे कहूंगी। मुझे मत बताइए कि परमेश्वर आपके दिल में अच्छी बात नहीं डालते जो आप लोगों के बारे में कह सकें। और शैतान यही करता है हर एक के साथ। मैं परमेश्वर से हर दिन पूछती हूँ आज मैं किसे प्रोत्साहित कर सकती हूँ। उनके बारे में सोचिए जिन्हें आप जानते हैं, जो आपके आसपास हैं, और परमेश्वर से कहिए कि वे आपके दिल में कुछ डालें जो उन्हें तैयार करे। आप उनकी दिलचस्पी देखिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कितनों को यकीन है कि आप किसी संबंध को ठीक कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं शब्दों से, और आप किसी एक को भी नहीं जानते और उनके बारे में अच्छा कहने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है यदि आप इसकी तलाश करें। लोग आपकी उम्मीद के अनुसार आने लगेंगे। अगली बात जो हमें निश्चित करनी चाहिए अपने मुंह के साथ, वो है सच बोलने का ध्यान रखना। झूठ बोलने वाले बहुत से मसीही हैं। इफिसियों 4:15 प्रेम से सच बोलिए, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में सच्चाई से बोलते हुए, सच्चाई से काम करते हुए, सच्चाई से जीते हुए बढ़ते जाएं और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीहा अभिषेकित में बढ़ते जाएं। बाइबल कहती है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल सत्य की किताब है। परमेश्वर केवल सच बोलते हैं, उनका झूठ बोलना असंभव है। जबकि दूसरी तरफ शैतान झूठ का पिता है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और उनकी सेवकाई है हम सभी की सत्य में अगुवाई करना और मार्गदर्शित करना। नीति वचन 6 कहता है कि 6 बातें हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं और 7वीं बात है उनसे द्वेष करना। 7 में से 3 बातों का संबंध मुंह से है और पहली 6 में से 2 बातें हैं झूठ बोलना। बाइबल कहती है सच को खरीदो और इसे मत बेचो। और मैं आपको सच कहती हूं, मेरा मानना है कि कई बार हमें सच बोलने में दर्द होता है। कभी कभी दोस्त छूट जाते हैं। लोग हमेशा नहीं चाहते कि आप उनसे सच कहें। यदि वे आपसे कह भी दें तो कभी कभी हम प्रतिष्ठा गवा बैठते, कभी कभी हमें गलत समझा जाता है। मेरा सच में मानना है कि यदि हमें सच के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, कभी कभी हमें इसके लिए त्याग भी करना पड़ता है। और मैं आपको बताती हूं जो मैंने कभी नहीं, शायद मैंने 1 या 2 बार बताया होगा, लेकिन ये यहां पर ठीक बैठता है इसलिए मैं इसे कहूंगी। हम सभी का एक बीता हुआ जीवन है जिसमें ऐसी बातें शामिल हैं जिसके बारे में हम इतने उत्साहित नहीं होते जितने कि लोग जाने से। पर मैं आपको सब कुछ बताती हूं। आपने मुझे इसे कहते हुए कभी नहीं सुना होगा। लगभग 40 साल पहले, ये शायद
45 साल पहले की बात है, क्योंकि देव से मेरी शादी होकर 42 साल हो गए हैं। मेरी शादी एक जवान व्यक्ति से हुई थी जो गिरा हुआ चोर था। आखिरकार उसे कैद हुई चोरी करने के लिए और वे दूसरी स्त्री के साथ भाग गया और वे सारी बेकार की चीजें हुई जिससे कभी दिल टूट जाता है। मैं एक कंपनी में काम करती थी और वे शहर छोड़ना चाहता था। हमारे पास पर्याप्त धन नहीं था। वे जाना चाहता था कैलिफोर्निया या कहीं अपना नसीब बनाने। मैं इस कंपनी में लेखा विभाग में थी और उसने मुझे उनसे कुछ धन चुराने के लिए कहा ताकि हमारे पास कैलिफोर्निया जाने के लिए पर्याप्त धन हो। हम कैलिफोर्निया गए और फिर हम सेंट लुइस में वापस आ गए, जहां पर हमने पाया कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है जिसने इस कंपनी का धन चुराया था। क्योंकि मैं वही कर्मचारी थी जिसने उस दिन नौकरी छोड़ी थी जब धन की चोरी हुई थी। गो फिगर, ये ज्यादा बुद्धिमानी नहीं थी। उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किया और मैं आपसे कहती हूँ मुझे आसानी से जेल हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह पर मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने किस तरह मेरी परिस्थिति को समझा और मेरी पृष्ठभूमि को समझा। तब मैं प्रेम और ध्यान पाने के लिए इतनी व्याकुल थी। वास्तव में मैं कुछ भी कर बैठती, पर मैंने सोचा ये गलत है। खैर, सालों बाद देव और मेरी शादी हो गई। 70 के दशक में जब मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, तब परमेश्वर उन यादों को मेरे दिमाग में फिर से लाने लगी। इसलिए नहीं कि मैं कुछ याद करना चाहती थी, लेकिन वे इसे मेरे पास लाते रहे और परमेश्वर मुझे दिखाने लगे कि मुझे उस कंपनी से संपर्क करना चाहिए जिसके बारे में मुझे पता नहीं था कि वे है भी या नहीं, लेकिन पता लगा कि ये है और मुझे जाकर उनसे मिलना था, कंपनी के प्रधान से, और मुझे उन्हें यह बताना था कि मैंने एक दिन धन चुराया था और मुझे इसे वापस लौटाना है। ये मेरे लिए थोड़ा भयानक था, क्योंकि मेरा मतलब है मैंने अभी मेरे छोटे से घर में बाइबल अध्ययन सिखाने की शुरुआत की थी और मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है और मैं शादीशुदा हूं और मेरे 3 बच्चे हैं। आप जानते हैं, मैं सोच रही थी कि हे परमेश्वर, यदि मुझे कैद हो गई तो मेरा मतलब है मुझे पता नहीं था कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ परमेश्वर की आत्मा मुझ में बहुत तीव्रता से कार्य कर रहे थे और मैं जान गई कि मुझे ये करना। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यदि बीते समय में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो कृपया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी यदि आपने कुछ गलत किया हो जिसे परमेश्वर ने आपको कहा हो कि जाकर इसे सही करो, तो आपको वो करना चाहिए। आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं साहस से आपको कहती हूं, यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज यहां खड़ी नहीं होती। मुझे सत्य की महिला बनना होगा और मुझे त्याग करके या परेशानी उठाकर सच बोलने की इच्छा करनी होगी। बाइबल कहती है खुद के दिल से कसम खा और मत बदलना। मैं जाकर बैठ गई और ये बहुत मुश्किल था क्योंकि ये लोग मसीही नहीं थे और मैंने कहा, आपको याद है कि इतने साल पहले आपके देश में कुछ धन की चोरी हुई थी? हाँ, कंपनी से। हाँ। और मुझे याद है मैंने कहा मैंने चुराए थे और इसलिए मैंने इसे लौटाने का फैसला किया है। मैंने कहा अब मैं एक मसीही हूं, मैंने अपना जीवन मसीह को दिया है। परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और मैं जानती हूं कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मुझे ये सही करना होगा। तो आज मैं इसे आपके साथ बांटना चाहती हूं क्योंकि मैं सोचती हूं कि कई बार हम सफल लोगों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि ओ काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास वो कंपनी होती, काश मेरी सेवकाई होती। हमें अपेक्षाएं नहीं मिलती। कम ऑन, मैंने कहा हमें अपेक्षाएं नहीं मिलती। केवल परमेश्वर ही जानते हैं उन बातों को जो पिछले 32 सालों में मेरे और परमेश्वर के बीच में हुई हैं और ये बातें मेरे लिए बहुत कठिन थी, परंतु यदि मैंने उन्हें सही नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं रहती। बुलाए हुए कई हैं लेकिन चुने हुए बहुत ही कम हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर की महान बुलाहट है, लेकिन वे नहीं करते जो परमेश्वर उन्हें करने के लिए कहते हैं, बल्कि मुंह से भी। मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि लोग आज परमेश्वर को सुने और मैं आशा करती हूँ कि आज ऐसा कोई भी नहीं हो जिसमें जिद्दीपन की आत्मा हो और आप केवल ये सोचे मैं इसे नहीं मानती, मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। आप जानते हैं आप तब भी उन पहाड़ों के चारों तरफ घूम रहे होंगे जब मैं अगली बार यहां आऊंगी, क्योंकि आप अपनी घोषणाओं से ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकते। यीशु हमारी घोषणाओं के महायाजक हैं। हमें वही कहना होगा जो वे चाहते हैं, जो सत्य के बारे में होता है। क्योंकि मैं जानती हूं कि आप में से कई लोग अब ये
सोच रहे होंगे कि ओ ये तो मुझे क्या कह रही हैं, इसका क्या मतलब है। अपने आयकर में बेईमानी मत कीजिए, अपने ऑफिस की चीजें मत चुराइए। आपको जरूरत नहीं है कंपनी के पेपर क्लिप्स और रबर बैंड की और बॉल पेन की। अब बेवकूफी के कोई बहाने मत बनाइए। वेल, प्रभु आशीषित करे, वे मुझे पर्याप्त वेतन नहीं देते। कम ऑन, हमें झूठ बोलने वाले और चोरी करने वाले मसीह नहीं बनना है। यूहन्ना 4 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। क्या आप सत्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे? सत्य खरीदिए और इसे मत बेचिए। इसमें बने रहिए, चाहे आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। 5वें क्रमांक पर हैं परमेश्वर के वचन। इसके बारे में आज हमने बहुत सी बातें की और हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन समय की कमी है। यिर्मयाह 23:28 कहता है, जिसके पास मेरा वचन है वे इसे विश्वास पूर्वक कहें, क्योंकि यह हथौड़े के समान है जो कड़ी से कड़ी चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। मुझे यह अच्छा लगता है। अपनी समस्याओं को परमेश्वर के वचन से मारते रहिए। मैंने कहा, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के वचन से मारते रहिए। आप जानते हैं ये कैसा है? कभी कभी आप किसी चीज को मारते और मारते और मारते और मारते, अचानक ही वो टूट जाता है। हमें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक कि हमें विजय नहीं मिल जाती। यहेजकेल में परमेश्वर ने नबी से कहा, जो मृत्यु की तरह में सूखी हड्डियों की ओर देख रहा था, मनुष्य के पुत्र, क्या ये जीवित हो सकती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा जीवन मरी हुई हड्डियों की एक गठरी बन गई है। क्या ये पुनर्जीवित हो सकता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर सकते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नबी ने कहा है, परमेश्वर केवल तू ही जानता है। और परमेश्वर ने उससे कहा, और उन्होंने ऐसा कहा, इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कर और कह, है सूखी हड्डियों परमेश्वर का वचन सुनो। आपके मुंह में सामर्थ है। आपके जीवन पर किसी और का उतना सामर्थ नहीं है जितना कि आपका। अधिकार लीजिए। परमेश्वर के वचन बोलना शुरू कीजिए। इसे विश्वास पूर्वक कहिए, ये कड़ी से कड़ी चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्रमांक 6 पर है, ज्यादा बातें मत कीजिए, शांत रहिए। नीति वचन 10:19, हम केवल कुछ ही वचनों को देखेंगे। नीति वचन 10:19, 3 या 4 घंटों तक मुंह से बोलने के पहले केवल खुद से पूछिए कि आपको कितना बोलने की जरूरत है। आपको आश्चर्य होगा कि जब आप परमेश्वर से यह सुनेंगे कि आपको शांत रहना है। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है, वो एक अच्छा प्रबंधक है। नीति वचन 17, 27, 28, जो संभाल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता। मैंने कल कहा था, हम में 7 छेद प्रवेश द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह। सुनने में तेज बनिए, कहने में धीमा और क्रोधित होने में धीमा। अब खड़े हो जाइए और मैं आपके जीवन को आशीषित करूंगी। ठीक है। पिता यीशु के नाम में मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने हमें एक दूसरे को आशीषित करने की सामर्थ्य दी है, और मैं सारे श्रापों पर अधिकार लेती हूं जो इस इमारत में किसी व्यक्ति के विरुद्ध या जो इस शिक्षा को सुन रहे हैं उसके विरुद्ध भेजे गए हैं। मैं उन श्रापों की शक्ति को तोड़ती हूं। मैं सभी नकारात्मक शब्दों की शक्ति को तोड़ती हूं, और मैं कहती हूं कि आज से उनमें कोई शक्ति नहीं रहेगी। आपके नाम के कारण मैं इन लोगों को आशीषित करती हूं। मैं कहती हूं कि ये आशीषित हैं भीतर आते समय और
आशीषित है बाहर जाते समय। ये आशीषित हैं, इनके घर आशीषित हैं, इनके बच्चे आशीषित हैं, इनके पति और पत्नी आशीषित हैं, इनकी भूमि आशीषित है। और मैं इन लोगों पर वो कहने जा रही हूं जो आपने हारून को कहने के लिए कहा था। और मैं विश्वास करती हूं कि ये इनके लिए जीवन परिवर्तित करने वाला होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, आपकी देखभाल करे। परमेश्वर अपना मुख आप पर चमकाए, आपको प्रकाशमान करें और आप पर अनुग्रह, दया और कृपा करें। आप जहां भी जाए परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। परमेश्वर अपनी स्वीकृति करे, अपने मुख की मुस्कुराहट आप पर करें और वे आपको शांति दे। यीशु के नाम में आप आशीषित हैं। आमीन। ठीक है, हमारे परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर हैं। हम अपने जीवन में और भी ज्यादा सफल होंगे यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें क्या करना चाहिए और कहना चाहिए, बजाय इसके कि हमें क्या नहीं कहना चाहिए। तो निश्चय कर लीजिए अपने हृदय को और मुंह को उन बातों से भरने के लिए जो परमेश्वर आपकी परिस्थिति और आपके बारे में कहते हैं, और उन बातों को जो आपको दूसरों के बारे में कहनी चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो गया है। हम आपसे प्रेम करते हैं, हमें आपके बारे में फिक्र है, और इन सब के अलावा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके बारे में फिक्र करते हैं, और आपके बारे में उनकी एक महान योजना है, लेकिन आप इसे मत भूलना। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा